मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। खिलती हुई सुबह भी लगती थी जैसे कोई शाम रे। तो आचार्य उसको अनावश्यक फिर इधर उधर नहीं भटकाते। अब उसको ये कहा जाए कि तुम कर्म करो, यज्ञ करो, स्कूल में चला गया, उसको मैं ककहरा तो नहीं सिखाऊंगा ना। खा से खरगोश गा से, इतना तो मैं मान के चलता हूँ कि वो पाठ पढ़ के आया है। तो इस ब्रह्म विद्या के प्रसंग में जो साधन चतुष्टय होके आया है संत के पास, अगर संत के पास बैठ के वही सुनता है कि ऐसा कर्म करो, ऐसा यज्ञ करो, ऐसा तीर्थ करो, ऐसा व्रत करो, तो वो अनुचित देश काल में दिया गया उपदेश है, उसका कोई श्रेष्ठ फल प्राप्त नहीं। समाज में जहाँ पर बिल्कुल नए लोग बैठे हैं, जिन्होंने अभी साधना किया नहीं है, उनको हमको बताना पड़ेगा कि तीर्थ करो, व्रत करो, दान करो, जिससे तुम्हारा मन शुद्ध होगा। कौन सा कर्म? नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित और उपासना, उसको बताना होगा। और जो करके नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित का फल मन की शुद्धि हो गई है, उपासना का फल चित्त की एकाग्रता हो गई है, तब गुरु जी के पास में आया है। और गुरु जी के पास आके बैठ गया तो गुरु जी ने कहा उपासना कर बेटा। तो वो तो करके आया है, वो तो फल पा गया है उसका, वो तो उस परीक्षा में पास हो गया है। तो आगे की बात बताओ। तो ये जो प्रसंग में हम प्रवेश कर रहे हैं, ये कौन सा है? जब कोई ऐसा साधक आया तो आचार्य फिर उसको पुराने वाले रास्ते की चर्चा नहीं करते, कर्म की, उपासना की, इसको मत करो, शराब मत पियो, ये अब पाठ पूरा हो चुका है निषिद्ध कर्म को बताने की। ज़्यादातर सत्संग में लगातार यही चलता रहता, बुढ़ापे तक, मरते दम तक, ये करो और ये मत करो। अरे वो तो हो गया, पूरा कर लिया हमने, अब क्या करें? बोले अब तो केवल अध्यारोप अपवाद न्याय से अपनी आत्मा को जानो। अध्यारोप अपवाद न्याय क्या है? अध्यारोप अपवाद न्याय जैसे रस्सी के ऊपर सर्प, तो रस्सी के ऊपर सर्प की अनुभूति हमको हो रही है नासमझी के कारण, अज्ञान के कारण। ऐसे सच्चिदानंद आनंद स्वरूप अपना आत्मा वो मूल वस्तु है और उसके ऊपर अज्ञान आदि सकल जड़ समूह अवस्तुनी, उसका अध्यारोप हो गया। तो वो जो अध्यारोप हो चुका है, अब उसको एक एक करके परत दर परत हटाओ और अपनी आत्मा को जान करके उसमें स्थित हो जाओ। इस तरीके से उपदेश करते हैं। लेकिन अब मन में प्रसंग ये, यह जो अपना आत्मस्वरूप है, सच्चिदानंद आत्मा, अपना आत्मस्वरूप पर जो भी अध्यारोप हुआ, उसका मूल कारण अज्ञान, उसका मूल कारण तो अज्ञान है। तो ये अज्ञान कैसा होता है? अज्ञान क्या चीज है?
हमारे मन में अब अज्ञान को समझने की इच्छा पैदा हुई, जिसके कारण ये सारे संसार का दुख सुख शुरू हुआ। तो अज्ञान क्या चीज़ है, अज्ञान कैसे होता है, हम उसको समझना चाह रहे हैं। तो कहते हैं, देखना यहाँ पर होगा, अज्ञानम तो सद असद्भ्याम अनर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत् किंचिद इति वदन्ति अहम अज्ञः इत्यादि अनुभवात देवात्म शक्तिम स्वगुणैर्निगूढ़ाम इत्यादि श्रुतेश्च। ये है अज्ञान की परिभाषा, ये है माया की परिभाषा। याद रखना चाहिए आप लोगों को, ये बिल्कुल याद करने लायक है। ये मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, कभी न कभी सुनाया है, अगर ध्यान दिया होगा तो याद होगा। तो ये, लेकिन उस समय ये नहीं बताया था कि किस शास्त्र में लिखा है, निचोड़ बताया होगा कि माया के 5 लक्षण का, हाँ क्या, कारसत्व, निसत्व, हाँ त्रिगुणात्मिका, निसत्व, कार्यगम्य, ऐसे याद आया ना। वही चीज़ है, बिल्कुल उसी चीज़ को यहाँ पर वो परिभाषा में है। वो जो हमने बताया होगा, उस वो जो शब्द है वो जीवन मुक्त विवेक प्रकरण में आएगा। वहाँ पर केवल शब्द का फर्क है। माया के 5 लक्षण दिया है, यहाँ पर 6 लक्षण हैं। देखना, ध्यान से समझना। अज्ञानम तो, अज्ञान कहो, माया कहो, क्या है, सद असद भ्याम अनिर्वचनीयम, पहला लक्षण है। अज्ञान को, माया को ना तो आप सत कह सकते हो ना असत कह सकते हो। हाँ, अच्छा, अगर सत कह दो तो अगर कोई वस्तु सत होगी तो वो कभी मिटेगी नहीं। जो सत होगा, जिसकी सत्ता होवेगी, उसका नाश हम नहीं कर सकते हैं, उसका परिवर्तन आप कर सकते हो। मिट्टी का नाश नहीं कर सकते हो, मिट्टी का नाश नहीं होगा। हाँ, मिट्टी का परिवर्तन कर लो, आप घड़ा बनाओ, घड़ा टूट गया सुराही बनाओ, सुराही टूट गई आप कुल्हड़ बनाओ, हाँ, कुल्हाड़ी को टूट करके आप ईंट बनाओ, तो उसके रूप का परिवर्तन हुआ। मिट्टी का नाश करके कोई दिखाओ। हाँ, तो जो मूल द्रव्य हैं, मूल रूप से 9 द्रव्य माने जाते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और मन, हाँ हाँ, दिक्, काल, मन और आत्मा, एक मूल रूप से 9, इनका नाश नहीं होता। तो अगर आपने इनको कह दिया सत, अगर सत कहोगे तो मतलब अज्ञान को सत कह दिया, तो अज्ञान को कभी नाश नहीं कर पाओगे, फिर भूल जाओ। अगर आपने कहा अज्ञान असत है, माया असत है, ये कहो। अगर कोई कहे कि वो असत है, असत माने फिर जिसकी सत्ता ही नहीं है, जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन हमको तो दिखाई पड़ रहा है। कौन सा जड़ वस्तु दिखाई पड़ रही है, भ्रम के कारण हमको सुख और दुख हो रहा है, हमारे जीवन में तमाम तरह की विपत्तियां आ रही हैं। तो दिखाई भी पड़ रहा है, और मूलतः वो चीज़ विचार की कसौटी पर कसते हैं तो है भी नहीं। तो ना तो मैं उसको कह सकता हूँ सत, और ना ही कह सकता हूँ उसको असत। तो क्या कहूँगा, अनिर्वचनीयम। इसलिए सत भी सत होवेगा, जो वस्तु सत होगी उसको आप मिटा नहीं पाओगे, जो वस्तु असत होगी वो हमको दुख नहीं देगी। हाँ, कौवे के मुंह में दांत कभी आपको कष्ट पहुंचाया? हाँ, आज हमको बंध्या पुत्र ने तलवार से मेरा हत्या कर दिया, बंध्या पुत्र ने हमको तलवार से काटा, 2 टुकड़े कर दिया। सही वचन है मेरा? हाँ, सही वक्तव्य है, मतलब बंध्या का पुत्र हो ही नहीं सकता, तभी तो हम उसको बंध्या कह रहे हैं। हाँ, तो उसके पुत्र ही नहीं है तो काटेगा कैसे? हाँ, तो असत है ना वो, जो असत है तो हमको मारेगा कैसे, तलवार कैसे चलावेगा? तो असत है, हमको दुख नहीं दे सकता, सत है तो मिटेगा नहीं। लेकिन ये चीज़ दिखाई पड़ता है और ज्ञान से मिट जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं अनिर्वचनीय। तो माया का, अज्ञान का एक नाम अनिर्वचनीय। दूसरा, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। बहुत सारी चीज़ें हैं, लगभग संसार में सारी चीज़ें हैं जिनको आप देख नहीं सकते हो, उसके लक्षण से और प्रमाण से उस चीज़ का बोध होता है हमको। जैसे जीवन, जीवन क्या है कोई देख नहीं सकते हो, जीवन क्या है कोई देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, पकड़ नहीं सकते हो। जीवन का लक्षण है
क्या लक्षण है? श्वास चल रही है, नाड़ी धड़क रही है, पल्स रेट हमारी चल रही, ये लक्षण है जीवन का। हाँ, जीवन का लक्षण है कि मैं बोल रहा हूँ, मेरी पलकें उठ और गिर रही, ये जीवन का लक्षण है। लेकिन जीवन क्या है हमको नहीं पता। तो लक्षणों से जब तक नाड़ी चल रही है, लक्षण है, तो डॉक्टर कहेगा अभी है, अभी है, अभी आशा बनाए रखो, अभी आशा बना। जिस दिन ये लक्षण खत्म हो जाएगा, नाक के सामने रुई का फाहा रखा और वो हिला नहीं, लक्षण खत्म, तो डॉक्टर कहेगा अब कुछ नहीं, बस मिट्टी बचा, ले जाओ, अब कुछ बचे नहीं, ले जाओ। लक्षणों से वस्तु की सिद्धि होती है। वस्तु का बोध नहीं होता, उसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। क्या कहूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक ही दो चीज़ नहीं, एक ही दो चीज़, बहुत सारी चीज़ें। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। तो अज्ञान को कैसे जाने? तो अज्ञान के 3 लक्षण हैं। कौन सा? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये उसके लक्षण हैं। इन्हीं के कारण हमको दिखाई पड़ता है। आज हमको एक जगह सत्वगुण दिखाई पड़ता है तो सत्वगुण की समष्टि कहीं है, रजोगुण दिखाई पड़ता है तो उसकी समष्टि कहीं है। अगर तमोगुण इतना सा दिखाई पड़ता है तो कहीं इतना सा होगा। तो सत्व, रज और तम तीनों की जो समष्टि है उसी का नाम है अज्ञान। 3 गुणों से पहचान, दूसरा लक्षण है, तीनों गुण से तीसरा लक्षण दिया। ए अज्ञान या माया के लक्षण है, समझिए। ज्ञान विरोधी। माया कैसी है, अज्ञान कैसा है? ज्ञान विरोधी। जैसे अंधकार को भगाने के लिए बस मात्र प्रकाश ले आओ, फिर आपको डंडा मार के अंधकार को नहीं भगाना पड़ेगा। नहीं, या मंत्र पढ़ करके मैं अंधकार को भगाऊं, ऐसा नहीं होगा। प्रकाश लाओ, अंधकार प्रकाश का विरोध। ऐसे ही ज्ञान विरोधी, ये जो अज्ञान है ये ज्ञान का विरोधी। जैसे ज्ञान आता है, अज्ञान अपने आप। अच्छा, कहाँ जाके छुपता है? अंग्रेजी भाषा जब सीख लिया तो अंग्रेजी भाषा का पहले अज्ञान था बचपन में, वो अज्ञान कहाँ गया? फिर किस गली में गया? वो अज्ञान भीतर कहीं होगा, किसी सेल्स में। अगर हमको भाषा का ज्ञान नहीं था, अज्ञान था, बिल्कुल अज्ञान था। आज हमको किसी तमाम भाषाओं का अज्ञान है। अब हमने उसको साधना करके, पढ़ करके उस भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लिया। जब उस भाषा का ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया तो उस भाषा का ज्ञान प्राप्त करते अज्ञान गायब हो गया। अज्ञान गया कहाँ? कहाँ पर टिका? बोले पता नहीं है, बस ज्ञान विरोधी। ऐसे अज्ञान है, वो ज्ञान का विरोधी है। तीसरा लक्षण। चौथा, ये मत कहना अज्ञान नहीं है। हाँ, इस पर बहुत बड़ा विवाद है, बहुत बड़ा आज भी विवाद है। अंधकार की सत्ता है या प्रकाश के अभाव का नाम ही अंधकार है? अब दो शब्द प्रयोग हो रहा है। अंधकार है या प्रकाश के अभाव का नाम ही अंधकार है? अब इस पर साइंटिस्ट लोग दोनों मत में अपने अपने मत वाले हैं। एक दूसरे मत वाला है, दूसरे विज्ञान में 2 मत हैं। हमारे अपने शास्त्रों में पर भी सब विचार। अज्ञान है कि प्रकाश नहीं है, प्रकाश के अभाव का नाम, बस ऐसे। तो अज्ञान है या ज्ञान के अभाव का नाम ही अज्ञान है? तो इस पर बहुत बड़ा विचार है, जाके खंडन खंड खाद्य में बहुत ज़बरदस्त इस पर जो है पूरा का पूरा ब्रह्मसूत्र में, खंडन खंड खाद्य में इस पर चिंतन है। तो गंभीर विषय है, लेकिन यहाँ पर भाव रूपम मान के चलो। ऐसा मत कहना कि ज्ञान के अभाव का नाम ही अज्ञान है। हम इस पर सहमत नहीं है कि प्रकाश के अभाव का नाम ही अंधकार है। हम इससे सहमत नहीं। अंधकार की सत्ता है, बिल्कुल है, अंधकार की सत्ता है, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, प्रकाश आता है तो अंधकार गायब हो जाता है, ये बात मैंने माना, दिखता नहीं मुझको, लेकिन अंधकार है। ऐसे ही अज्ञान है भाव रूपी। अभाव मत कहना कि हाँ प्रकाश के अभाव का नाम ही अंधकार। ये भी एक, मैं पहले बता रहा हूँ, ये मत हैं तो खूब विचार करने का है और इस पर बहुत आगे तक विचार होगा। तो अज्ञान कैसा है? भाव। अज्ञान है, बिल्कुल है। अरे क्यों नहीं है? यत किंचित इति वदंती अहम अज्ञा। हम लोग बोलते नहीं हैं,
आप बोलते नहीं हो क्या, वदंती अहम अज्ञा, मैं अज्ञानी हूँ, हमको नहीं पता, हम बोलते नहीं हैं, अरे हम नहीं जानते, छोटी सी बात होगी, कोई भी बात होगी, हमको नहीं पता, हम बोल गए। क्यों बोल गए? हमको नहीं पता, इसका मतलब अज्ञान है, तभी तो आप कह रहे हो हमको नहीं पता, हमको नहीं पता। हाँ? अरे बहुत सारी गली के बारे में कोई आदमी पूछ ले, वे रास्ता कहाँ जाए, कहाँ, वो घर कहाँ पर है, आप क्या कहोगे? हमको नहीं पता। हाँ, घर तो है, रास्ता तो है, आपने कहा हमको नहीं पता, हमको नहीं पता, इसका मतलब अज्ञान की सत्ता हमारे भीतर है। और एक नहीं, लाखों लाख चीज़ है इस दुनिया में, अरबों चीज़ हैं, हमको नहीं पता। हम यही बार बार कहेंगे, हमको नहीं पता, अज्ञान भाव रूपी है। हम खुद कहते हैं, हमारा अनुभव है कि मैं नहीं जानता हूँ, मेरा अपना अनुभव। अरे इतना जाने तो ये पेज तक नहीं पता लगता कहाँ लिखा है। हाँ, यद किंचित वदंती, यद किंचित इति वदंती अहम अज्ञः इत्यादि अनुभवत, हमको अनुभव में हो रहा है ना, मेरे अनुभव में आ रहा है कि मैं अज्ञानी हूँ, तो अनुभव रूपम, पहले कभी पढ़ाया होगा, अनुभव रूपम, ये माया का, अज्ञान का लक्षण हो गया। तो देखो ना कितना हो गया, अनिर्वचनीय सदसत से विलक्षण अनिर्वचनीय माया, तीनों गुणों से पहचाना जाता है दूसरा, ज्ञान विरोधी तीसरा, भाव रूपम चौथा, और अनुभव रूपम, क्योंकि मुझको अपना अनुभव होता है कि मैं ज्ञानी हूँ, पांचवा। ठीक है, हाँ, ये 5 लक्षण हैं अज्ञान के माया। देवात्म शक्तिम स्वगणे निगूढ़ाम इत्यादि उपनिषद में ये आया है कि ये भगवान की एक शक्ति है। और एक श्लोक में पढ़ता हूँ, कभी मौका मिलेगा तो ध्यान से सुन लेना, उस तुम्हारी किताबों में नहीं है। ये मूल श्लोक है वेदांत का, वेदांत का मूल श्लोक है, बौद्ध दर्शन का भी मूल है। सन्नापि असन्नापि उभयात्मिकानो भिन्नापि अभिन्नापि उभयात्मिकानो संगाति अनंगापि उभयात्मिकानो महदाद्भुत अनिर्वचनीय रूप मूल है। माया को ये कहा गया है, बिल्कुल जैसे इसी का अनुवाद किया है गोस्वामी जी ने, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत। हाँ, इसका अनुवाद है सन्नापि असन्नापि, ना सत कह सकते हो ना असत, भिन्नापि वो हमसे अलग है ये भी नहीं कह सकते हो, अभिन्नापि मेरे साथ चिपका हुआ है ये भी नहीं कह सकते हो। अगर मेरी आत्मा से चिपका होता तो हटा ही नहीं सकते हम, जैसे शरीर से उंगली है तो आत्मा से ऐसे चिपका। संगापि, संगापि वो कभी आके मिला, अनंगापि या नहीं मिला ये भी नहीं कह सकते हो। तो कैसा है वो? अनिर्वचनीय रूपा। नरसिंह महाराज की मूल टीका है, उसी का आधार लेके सबने अपना अपना टीका टिप्पणी करते गए विद्वान। अब देखो, अब ये जो अज्ञान है, हाँ आगे बहुत ध्यान से समझना, इस अज्ञान को अब 2 तरीके से समझो, व्यष्टि और समष्टि तरीके से। माया को हम 2 शब्द प्रयोग कर रहे हैं, माया और अज्ञान बार बार प्रयोग कर रहे हैं, अगर ध्यान से सुने होंगे तो एक साथ में। तो व्यष्टि और समष्टि के तरीके से इसको थोड़ा समझो अलग अलग करके। अब समझिए, इदम अज्ञानम समष्टि व्यष्टि अभिप्रायेण एकम अनेकम इति च व्यावृते, ये मूल सूत्र है। इसके बाद इसी की व्याख्या है, ये पहली लाइन मूल सूत्र है। इसी अज्ञान को समष्टि दृष्टि से, व्यष्टि अभिप्राय से, समष्टि से एक, व्यष्टि से अनेक, ऐसा इसका हम व्यवहार करते हैं। कैसे? अब इसको दृष्टांत से समझाते हैं। अब आगे दृष्टांत है इसलिए आसानी समझ में आ जाएगा। आगे दृष्टांत है, तथा ही यथा वृक्षाणाम समष्टि अभिप्रायेण वनम इति एकत्व व्यपदेशो यथा वा जलानाम समष्टि अभिप्रायेण जलाशय इति तथा नानात्वेन प्रतिभासमानानाम जीवगता अज्ञानानाम समष्टि अभिप्रायेण तद एकत्व व्यपदेशः अजाम एकाम इत्यादि श्रुते। हाँ, अब यहाँ तक थोड़ा सा समझो पहले, इतना हाँ समझ में आया होगा ना। व्यपदेशः अजाम एकाम इत्यादि श्रुते, यहाँ तथा ही। अब समष्टि और व्यष्टि को जरा समझ लो। यथा वृक्षाणाम समष्टि अभिप्रायेण,
जैसे कई वृक्षों को इकट्ठा मिला करके जब हमको बताना होता है तो हम क्या कहते हैं, वनम इति, हमने एक शब्द प्रयोग किया। अब उसमें कटहल का है, नींबू का है, जामुन का है, आम का है, तमाम तरह का पेड़ है। लेकिन तमाम तरह के पेड़ को अगर हमको एक कहना हो तो क्या कहोगे, फॉरेस्ट। तो उसमें अब वन जंगल, जिसको हमने जंगल कहा, वन कहा, उसमें फल के भी वृक्ष हैं, बिना फल वाले भी हैं, कांटे वाले भी हैं, बिना कांटे के भी हैं, उसमें बांस का भी पेड़ है और उसमें बबुल का भी पेड़ है, तमाम तरह के उसमें पेड़ होंगे। हाँ, अब उस जंगल में, वन में इतने तरह के पेड़ हैं कि उसका फल खा करके तमाम तरह के बंदर आदि जीवन जी रहे हैं उनका। हाँ? लेकिन सारे वृक्षों को एक साथ हमको कहना हुआ तो हमने कह दिया वन। ठीक है। हाँ, ऐसे जैसे अब एक गड़ैया है, एक कुआं है, एक हैंडपंप है, एक वो है, और सारे जलों को हमने इकट्ठा मिला के कहना हुआ तो हमने क्या कहा, जलाशय, समुद्र कह लो, नदी कह लो, समुद्र कह लो, तालाब कह लो। हाँ, क्योंकि एक छोटा क्यों बोल रहे, बोले एक एक करके अलग अलग जो घर कमरे हैं उसको हमने कहा व्यष्टि, और सारे को मिला दिया तो हमने कह दिया समष्टि। बहुत आसान सा, कठिन नहीं है। हाँ, उसी प्रकार से यथावा जलानाम समष्टि अभिप्राणाय जलाशय इति तथा नानातेन प्रतिभासमानानाम जीवगतानाम समष्टि अभिप्रायेण। तो जैसे तमाम तरह के जीव हैं, जितने प्राणी हैं, तमाम तरह के जीव में 84 लाख योनियों में सबके भीतर अज्ञान है। अज्ञान ना होता तो जन्म लड़ना पड़ता, अज्ञान ना होता तो जय विजय को अहंकार ना आता, अज्ञान ना होता तो दूसरा आदमी परेशान ना होता। हाँ, सबके भीतर अज्ञान है। तो सबके अज्ञान को अगर इकट्ठे हमको मिला के कहना पड़ता है कि सबके अज्ञान को मिला के इकट्ठे कह दूं समष्टि अज्ञान, तो उसको हम कह देते हैं अजाम माया। समष्टि अज्ञान का नाम है माया। श्रुति में कहा अजाम, उसको हमने कहा माया। हमारा अज्ञान, तुम्हारा अज्ञान, उस गाय का अज्ञान, भैंस का अज्ञान, देवता का अज्ञान, अज्ञान सबका अलग अलग है। लेकिन समष्टि अज्ञान को हमने मिला के कह दिया समष्टि अज्ञान, तो समष्टि अज्ञान का नाम हो गया माया, या इसको श्रुति ने नाम दिया अजाम। ठीक है। हाँ, तो कहते हैं हाँ हाँ, इयम समष्टि उत्कृष्ट उपाधितया विशुद्ध सत्व प्रधाना एतद उपहितम चैतन्यम सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्व सर्वनियंत्रित्वादि गुणकम अव्यक्तम अंतर्यामी जगत कारणम ईश्वर इति चा व्यपदिश्यते सकल अज्ञान अवभासकत्वात् या सर्वज्ञ सर्वविद इति श्रुते। गुड, बहुत बढ़िया। अगर समझना तो बहुत अच्छी तरह से, तो सारे जीवों के अज्ञान को, जैसे वृक्ष है तो वन है, ठीक है ना, कमरे हैं तो आश्रम है, तो सारे जीवों के अज्ञान को मिलाकर के हमने एक नाम दिया माया। ठीक, माया। सारे जीवों को, जितने प्राणी हैं 84 लाख अनंत कोटि ब्रह्मांड में, उस माया को हमने कहा विशुद्ध सत्व प्रधान है, और उसकी शक्ति को, उस माया की शक्ति को धारण करके वह चैतन्य एक परब्रह्म जब उस माया को समष्टि अज्ञान को धारण कर लिया तब वो हो गया कौन, सर्वज्ञ सर्वेश्वर, सारे जगत का नियंता और सारे गुणों का स्वामी, अव्यक्त अंतर्यामी, जगत का कारण। उसको हमने नाम दिया ईश्वर या सर्वज्ञ सर्वविद। समष्टि अज्ञान उपहित चेतन का नाम है ईश्वर। ओके, समझ में आया? नहीं? हाँ, समष्टि अज्ञान बराबर माया। ठीक है, समष्टि व्यष्टि अज्ञान अलग अलग, समष्टि अज्ञान बराबर माया। माया उपहित चेतन, उस माया ने जो उस शुद्ध चैतन्य से जितनी शक्ति ग्रहण किया उसका नाम हुआ ईश्वर। ये ईश्वर के लक्षण हैं यहाँ पर, सर्वज्ञ सर्वनियंत्रित्व गुणकम अव्यक्तम
अंतर्यामी ये ईश्वर के लक्षण। अब वो समष्टि, अब वो ईश्वर की संज्ञा। अरे ऐसे समझो ना, जरा सी बात हम बार बार समझाए हैं। प्रजा के कारण राजा है ना। राजा क्या है? राजा क्या है ना? हाँ, सारे प्रजाओं के नियंत्रित्व की शक्ति जिसमें है। हाँ, सारी प्रजाओं को सुखी दुखी करने की ताकत जिसमें, वही तो ना। हाँ? और प्रजा ही न रहे तो राजा कहेगा। तो ईश्वर कब बना? जब हम हैं, जीव हैं और जीव का अज्ञान है। तो जैसे हमारे भीतर का ज्ञान, दूसरे का ज्ञान, तीसरे का ज्ञान, चौथे का ज्ञान, सारे ब्रह्मांड का ज्ञान, तो सारे अज्ञानियों के कारण उस ईश्वर की ही सत्ता हो गई। ठीक है। जब प्रजा है तो राजा भी बन गया। हाँ ठीक है। ईश्वरस्य इयं समष्टि अखिल कारणत्वात् कारण शरीरम आनंद प्रचुरत्वात् कोशवद आच्छदकत्वात् चा आनंदमया कोशः सर्व उपरमत्वात् सुषुप्ति अतः एव स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लय स्थानम इति चा उच्यते। यहाँ तक समष्टि का वर्णन है। इतना। ईश्वर कौन हुआ? अखिल समष्टि अखिल कारणत्वात्, सारे जगत का। समष्टि देखो शब्द प्रयोग करा, समष्टि पर तुरंत ध्यान देना। छोटी सी बात है, इसको व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि का नाम जीव और समष्टि का नाम शिव। ठीक है ना। हाँ, व्यष्टि का नाम जीव क्यों? क्योंकि सब अज्ञानी हैं हम सब। हाँ, तो सबके अज्ञान को मिला करके हमने कहा अब कौन? आप व्यष्टि हो गए श्रोता, तो समष्टि हो गया फिर हम वक्ता। इतने तो है ना। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल। अरे बच्चों की समझ में आ जाएगी बात, किसको नहीं समझ में आया अभी? हाँ, तो वो जो समष्टि ईश्वर है वो कैसा है, किस प्रकार का, उसका लक्षण बताया। बहुत ध्यान से समझना इसको। अखिल कारणत्वात् कारण शरीरम, क्योंकि सारी सृष्टि की उत्पत्ति वहीं से होती है, इसलिए उसका नाम है मूल कारण शरीर। कारण शरीर माने क्या? सबकी उत्पत्ति जहाँ से होती है उसी का नाम हुआ कारण। ऐसा नहीं है कि उसको कोई देखेगा, क्योंकि वहीं से हम पैदा हुए हैं। फिर आनंद प्रचुरत्वात्, क्योंकि उसमें आनंद बहुत है, सुख बहुत है, और कोष के जैसे वो सारे ज्ञान को थोड़ा ढकता है, इसलिए उसका नाम है आनंदमय कोष। हाँ, कारण शरीर प्रधान, आनंदमय कोष प्रधान, और सर्व उपरमत्वात्, सारा ब्रह्मांड। यही तो सुना होगा कि सब जाके एक दिन ब्रह्मा जी के भीतर लीन हो जाएंगे प्रलय में। तो सबको अपने भीतर लीन कर लेने के कारण उसी का नाम हुआ सुषुप्ति ही। वो वास्तव में वो सो गया ईश्वर, तो सृष्टि लीन हो गई। एव स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लय स्थानम इति उच्यते। ये सारा स्थूल सूक्ष्म जितना प्रपंच है सब उसी में लय होता है। तो ये ईश्वर का मूल स्वरूप है। इसको हमने कहा ईश्वर। कौन? सारे जगत का जो कारण है। चूंकि सबका कारण है तो उसमें आनंद बहुत है, इसलिए उसका नाम पड़ा आनंदमय कोष। उसका नाम आनंदमय कोष। अब एक गड़बड़ाना मत कि हम जो जीव को कहते हैं, कभी पढ़ा होगा कि हाँ वो कारण शरीर है, वो आनंदमय कोष है, और चूंकि सारा ब्रह्मांड उसी में जाके लीन होता है तो उसको हम कहते हैं लय स्थानी, या सारे प्रपंच का लय होता है। तो इसलिए हमने उसको एक नाम दिया। चूंकि लय स्थान है वो, तो हमने कहा सुषुप्ति। जैसे हम सोते हैं तो हमारा दुनिया अपने भीतर सो गया, ऐसे सारी दुनिया सो गई तो उसमें सो गई, तब उसका नाम हुआ सुषुप्ति स्थान। वही है वास्तव में ईश्वर। अब पूरा इतना बढ़िया ईश्वर का एक एक चीज़ की व्याख्या है पूरा यहाँ पर, कुछ छोटा नहीं। सर्वज्ञ, सर्वनियंत्रित। अब एक एक शब्द ऐसे हैं जिस पर खूब विचार का आगे प्रसंग आएगा। हाँ अच्छा, अब यहाँ तक समष्टि हो गया। अब व्यष्टि को देखो। व्यष्टि क्या है? यहाँ से व्यष्टि का अब आगे शुरू होगा। यथा वनस्य व्यष्टि अभिप्रायेण वृक्ष इति अनेकत्व व्यपदेशो यथा वा जलाशयस्य व्यष्टि अभिप्रायेण जलानि इति तथा अज्ञानस्य व्यष्टि अभिप्रायेण तद अनेकत्व व्यपदेशा इंद्रो मायाभि पुरुरूप ईयते इत्यादि श्रुते। व्यष्टि क्या है?
हाँ, व्यष्टि माने यथा वनस्य व्यष्टि अभिप्रायण वृक्षा। जैसे पूरा वन है, उसमें एक वृक्ष को हमको बताना हुआ तो हमने कहा ये जामुन का, कौन सा पेड़? जामुन का। वृक्षा इति अनेकत्व, अब उसमें तमाम पेड़ हो गया। ये पेड़ कौन सा है? बोले ये जो है अशोक का है, ये पेड़ कोई और चीज़ है, ये पेड़ कोई और चीज़ है। जैसे जलाशय है तो हमने कहा ये वाला जल, इस जल को संभाल के रखो, ये गंगा जी का जल है। ये वाला जल, इसको हमें तो रामेश्वरम से लाया था, संभाल के रखो। ये वाला जल क्या है? बोले कुएं वाला है। अब व्यष्टि हो गया, अलग अलग हो गया। जलान इति, वैसे ही ज्ञान की दृष्टि से तथा ज्ञान से व्यष्टि अभिप्रायण, छोटे छोटे ज्ञान की दृष्टि से जरा सा मैंने जान लिया, इतना सा जाना, इतना सा जाना, इतना सा, जरा सा इतिहास पढ़ लिया, जरा सा भूगोल पढ़ लिया, 5वीं पास कर लिया, 8वीं पास कर लिया, बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, इतना इतना से ज्ञान का अभिमान लेके घूमता रहता है। हाँ, ज्ञान से व्यष्टि अभिप्रायण। हाँ, तो वेद भगवान ने कहा इंद्रो माया भी पुरुरूपीयते, यही अज्ञान है जीव का कि अभी कुछ भी नहीं जानता है और अपने आप को मान बैठा कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। और उस छोटे से ज्ञान के कारण, छोटे से ज्ञान के कारण अपने भीतर अभिमान ले लेता है और अभिमान के कारण बस फिर किसी का जो है सामने देखते ही नहीं। आत्र व्यस्त समस्त व्यापित्वेन व्यष्टि समष्टि व्यपदेशः। हाँ, इयम व्यष्टि निकृष्ट उपाधितया मलिन सत्व प्रधाना। ये समष्टि व्यष्टि को अलग अलग करके समझो और समझ करके इयम व्यष्टि, ये जो जीव है ये कैसा हुआ? मलिन सत्व प्रधान, तमोगुण नहीं, हाँ, मलिन सत्व प्रधान। और क्योंकि इसमें राग आ गया, द्वेष आ गया, वासनाएं आ गई, कामनाएं आ गई, हमारे भीतर इच्छाएं आ गई, तो मलिन सत्व प्रधान हो गए। और वो ईश्वर जो था वो शुद्ध सत्व प्रधान था। इतना अंतर हुआ हम में और उस ईश्वर में। एक बहुत बड़ा ये अंतर हुआ कि जीव मलिन सत्व प्रधान और ईश्वर विशुद्ध सत्व प्रधान। ठीक है ना? हाँ, मलिन सत्व प्रधान आभूषण बना, क्या है? सोना। जो हमारे पास आभूषण हुआ, जिसको मैं गहना बना के पहनता हूँ, वो मलिन सत्व है सोना, लेकिन उसमें थोड़ी मलिनता आ गई। और जो आभूषण 24 कैरेट का हो गया, शुद्ध खरा सोना हो गया, उसको कहते 49। उसको सुनार की भाषा में 49 माने 99.99% सोना है, उसको कहते 49। वो क्या हुआ? वो विशुद्ध सत्व प्रधान है सोना, वो भी, वो सोना वो भी। ठीक है ना? ऐसे ईश्वर वो विशुद्ध सत्व प्रधान और जीव मलिन सत्व प्रधान। हाँ, अच्छा, फिर अच्छा देखो क्या कहते हैं, एतद उपहितम चैतन्यम अल्पज्ञत्व अनिशरत्व गुणकम प्राज्ञ इत्युच्यते एक अज्ञान अवभासकत्वात्। ये जो एतद उपहित, ये जो मलिन सत्व है, ये माया, ये अज्ञान या जो जीव की एक अज्ञान है, ये जीव का अज्ञान, इसने जितनी शक्ति ग्रहण कर लिया चेतन में से, एतद उपहितम चैतन्यम, जैसे विद्युत बहुत है लेकिन हमने उसमें 0 वाट का बल्ब लगाया तो इतनी शक्ति ग्रहण किया, 500 वाट का लगाया तो इतनी शक्ति हो रही है। उसी तार में 0 का लगाओ तो उसी तार में 500 वाट का लगाया तो तार वही है। आप एसी भी लगाओगे तो तार वही होगा। उसी तार में आपका बड़े से बड़ी मशीन चल जाती है, छोटा सा छोटा। तो बिजली बहुत है, उसी में से ये अज्ञान ने जितनी शक्ति को ग्रहण कर लिया, उस शक्ति का नाम अज्ञान, जीव का व्यष्टि अज्ञान प्लस जरा सी बिजली, जरा सा चेतन, उसी का नाम हो गया जीव। इसका नाम है अविद्या उपहित चेतन, एतद उपहित चैतन्यम। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? आगे अब जब वो जो चेतन तो है ना जरा सा, अरे महाराज जरा सा चेतन के कारण कीमत हो जाती है। हाँ, भले 0 वाट का है तो क्या है, वो जरा सा तो चेतन है, तो क्या कहता है? मैं कुछ नहीं जानता हूँ, अल्पज्ञत्वम। अच्छा, कुछ नहीं जानता हूँ ये भी तो मैं जानता हूँ ना। कैसे बोल रहे हो कि कुछ नहीं जानता हूँ? जान के बोल रहे हो ना कि बिना जाने? हाँ, जान के बोल रहा हूँ तो, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता हूँ महाराज, मैं तो सबसे गया गुजरा हूँ।
बस अब आपकी शरण में आया हूँ, सब जगह मंजुल भटक कर ली शरण अब आपकी। आगे क्या है, पार करना या ना परना, हाँ दोनों मर्जी। वाह वाह क्या बात है। हाँ हे प्रभु, नहीं क्या है, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ असरण शरण में अब अल्पज्ञम, मैं अल्पज्ञ हूँ। अनीश्वरतम, मेरी कोई सुनता ही नहीं घर में, मेरी कोई बात मानता ही नहीं। मतलब मेरे भीतर ईशन करने की ताकत है ही नहीं, किसी को अपने हिसाब से चलाने की शक्ति नहीं। बस कोई सुनता ही नहीं। अच्छा आपकी सुनता है कोई घर में? कोई सुनता है आपकी? आपका हाथ पांव सुनता है, आपका मन सुनता है, आपका शरीर सुनता है, बहू आपकी सुनती है, बेटा सुनता है, हाँ? आपको सत्संग अच्छा लगा कि नहीं? अच्छा लगता है तो जो आपका सुने सबको लेके आना शाम को, हाँ। और जो ना लेके, जो ना आवे समझ लेना वो हमारी सुनता पहचान है। ये पहचान है भाई, हाँ। बस सीधा सीधा, कोई नहीं सुनता उनता, सब ब्रह्म मत पढ़ना, कोई नहीं सुनता। आपकी आज्ञा उसके मन का भाव दोनों मैच कर जावे तब मान ले भैया, हाँ। हमने कहा बेटा जरा सा मैच तो लगाओ, टीवी खोलो तो मैच तो लगाओ। और बच्चे को खुद देखना था ना, उसके दिल में खुद हो रहा था पापा हाँ हाँ अभी लगाता हूँ। अब वो आज्ञा मानना नहीं है, वो मेरा जो आज्ञा थी उसके विचार के अनुसार मेल खा गया तो मान लिया, हाँ। हम कहें बेटे चल बैठ करके एक माला जाप कर, पापा कोचिंग जाना है, बड़ा काम है, मेरा मन, हमारे विचार, हमने आज्ञा दिया उसके साथ उसके विचार का मेल नहीं खाया तो उसने नहीं माना, तो अपने मन के अनुसार चल रहा है, हमारी बात कौन सुन रहा है? अनिश्वरतम, हमारे हिसाब से कोई नहीं चल रहा है, हमारे हिसाब से तो तुम लोग नहीं चल रहे हो, इतने दिन सिखा के मैं थक गया, दो गधा, कोई नहीं चलता होता। ब्रह्म में मत पढ़ना, हाँ बिल्कुल ब्रह्म में मत पढ़ना कि आपके अनुसार दुनिया चल रही है, कोई नहीं चलता, हाँ। इसलिए सबसे बढ़िया आत्मा रामो भव, अपदीपो भव, आत्मनिष्ठो भव, और कोई बढ़िया उपाय नहीं है, इससे बढ़िया मेरे पास कोई आशीर्वाद नहीं है, हाँ। सबसे बढ़िया आशीर्वाद यही है, हाँ। गठिया का रोग दूर हो जाएगा तो कुछ नहीं खर हो जाए भैया, हाँ। बस अपने भीतर आप विराजमान हो, हाँ। और कोई बढ़िया नहीं, सबसे बढ़िया, हाँ। कोई ये संसार से बिल्कुल ममता तोड़ करके, सब जगह मंजुल भटक कर ली शरण अब आगे, बस केवल कौन आपकी, हमको नहीं, ये शरीर नहीं, ये शरीर मर जाएगा एक दिन, इसको मिट्टी में गाड़ देंगे, पानी में बहा देंगे, कौन? आत्मा की, मैं अपने आत्मा की शरण में हूँ, बस यही सबसे बढ़िया है, अनीश्वर। और किसी ये भ्रम में मत रहो कि सब मेरे हिसाब से चलता है, मेरे हिसाब से कोई आश्रम नहीं चलते, ना मेरठ का, ना लखनऊ का, ना हरिद्वार का, हाँ। हरिद्वार का भी नहीं चलता, चुपचाप बैठा रहता हूँ, खाना मिल जाता है, मस्त रहता हूँ। ब्रह्म में नहीं पढ़ता हूँ मैं, हाँ। ब्रह्म में पढ़ता ना तो फिर बहुत दुखी होता आप लोग। जब मैं नहीं ब्रह्म में पढ़ता तो तुम क्यों पढ़ते हो कि हाय मेरा घर मेरे हिसाब से? चेतदुपहितम चैतन्यम अल्पज्ञत्व अनीशरत्व दी गुणकम प्राज्ञ। ये जो चेतन है ना, जो अविद्या से जुड़ गया, जो कहता है मुझको ज़्यादा पता नहीं, थोड़ा थोड़ा ज्ञान हुआ, कोई हमारी बात सुनता नहीं, ये जो भीतर हुआ व्यष्टि, इसका नाम है जीव। अब इस जीव को काम चलाने के लिए एक नाम मैं और दे देता हूँ, प्राज्ञ। जैसे एक बच्चे को विद्यालय में डिग्री दे दिया, आज से ये बच्चा डॉक्टर इंजीनियर डिग्री दे दिया, तो वो उसके बाद उसका डॉक्टर ही साहब कह के नाम बुला जाते थे, हाँ, वो भूल जाते हैं, हाँ। तो वैसे ही इस जीव को हमने एक नाम दे दिया, इसका नाम क्या हुआ? प्राज्ञ। ठीक है,
अभिप्राक्य अस्य प्राज्ञत्वम अस्पष्ट उपाधितया अनति प्रकाशकत्वात् अस्य अपेदम अहंकारादि कारणत्वात् कारण शरीरम आनंद प्रचुरत्वात् कोशवद आच्छादकत्व चा आनंदमया कोशा सर्व उपरमत्वात् सुप्ति रस एव स्थूल सूक्ष्म शरीर प्रपंच लय स्थानम इति चा उच्यते। बिल्कुल जो पहले पढ़ा था समष्टि में, बिल्कुल व्यष्टि में भी वही हो रहा है। क्या हो रहा है? देखो, ये जो प्राज्ञ है, ये प्राज्ञ से ही अहंकारादि कारणत्वात्, मेरे भीतर जो अहंकार है ये अहम से ही ये सारा का सारा पैदा हुआ। क्या? इस पेड़ को मैंने लगाया, इस कुटिया को मैंने बनाया, यहाँ पर मैंने ऐसा किया, तो मुझसे पैदा हुआ ना। तो चूंकि सब कुछ मुझसे पैदा हुआ तो इसका सारे का हो गया मैं कारण। कारण किसका कारण? अपने घर का कारण, अपने संतान का कारण, अपने परिवार का कारण। क्योंकि मुझसे पैदा, आप बोलोगे ना यही, किससे पैदा हुए 5 बच्चे? हमसे पैदा हुए। किसने बनाया ये आश्रम? मैंने बनाया। बिल्कुल सीना ठोक के कहूँगा, भले हमने बनाया कुछ ना हो, एक ईंट न रखी हो, क्या कहूँगा? मैंने बनाया। कौन हो गया? ये व्यष्टि, इसको हमने कहा कारण शरीरम, क्योंकि सबका कारण। अच्छा, फिर जब इधर सबको भूल के, जो बनाया है उसको भूल के कभी भीतर विराजमान हो जाएगा, तब बड़ा आनंद होगा। तो आनंद प्रचुरत्वात् कोशवद आच्छादकत्वाच्च, चूँकि आनंद भी है और अपनी आत्मा को छुपाता भी है, इसलिए इसको हम कहते हैं आनंदमय कोश, ये जीव को। हाँ, सार्व उपरमत्वात्, सारे आश्रम को भूल करके मैं कमरे में लेटा और सो गया नींद में। जब नींद में सो गया तो हमारा कमरा कहाँ गया? हाँ? बाहर का कमरा, अंदर का कमरा, हाँ, साइकिल वाला कमरा, कहाँ गया सब? हाँ, सब मेरे भीतर लय हो गया ना। तो सबका लय हुआ तो कौन हुआ? ये मेरे भीतर। जैसे समष्टि में वैसे व्यष्टि लय हो गया। तो बिल्कुल समष्टि में सबका हो रहा है, व्यष्टि में हम सबका अलग अलग हो रहा है ना। कभी कल्पना करो, ट्रेन में मैं सोया, एक बात हुई, और पूरी ट्रेन में पूरे डब्बे के लोग लाइट बुझा के सो गए तो लगभग होता नहीं जल्दी। मैं लेट गया, मैं सो गया और बगल वाला जो है वो गप्पे लगाना शुरू करे। एक आदमी सोए, एक आदमी अगर मैं सोया, एक बात हुई, और पूरे डब्बे के 70 लोग सो जाऊँ, मैं 40 लोग सो जाऊँ, तो अलग हुए ना। तो इसका नाम है व्यष्टि और समष्टि। ठीक है, तो व्यष्टि दृष्टि से है हम जीव, समष्टि का नाम हुआ ईश्वर। व्यष्टि अज्ञान का नाम है अविद्या, समष्टि अज्ञान का नाम है माया। दोनों को अपना अब बिल्कुल अलग अलग करके बता रहा हूँ। हाँ, व्यष्टि अज्ञान का नाम है अविद्या, समष्टि अज्ञान का नाम हुआ माया। ठीक, व्यष्टि अज्ञान से जीव जो बनाता है इसको हम कहते हैं जीव सृष्टि, हमारा बनाया हुआ, और समष्टि जो बनाता है उसको हम कहते हैं जगत, ईश्वर सृष्टि। तो हमने जो बनाया उसका नाम संसार, और ईश्वर से जो बना उसका नाम जगत। ठीक है ना। हाँ, तो अब व्यष्टि दृष्टि से जो हमने बनाया, जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हमारा अज्ञान मिट जाएगा और हमारा मोक्ष होगा, सबका नहीं होगा। क्योंकि समष्टि अज्ञान ज्यों का त्यों है। नहीं तो वो कहेंगे एक के ज्ञान से सबकी मुक्ति हो जानी चाहिए, ऐसा नहीं होगा। मैंने ज्ञान प्राप्त किया, मेरी मुक्ति हो जाएगी। सब कभी ज्ञान प्राप्त कर ले में तो सृष्टि से मुक्ति होगी। अनयो समष्टि व्यष्टयो वन वृक्षयो जलाशय जलयो इति अभेदः। इस दृष्टि से व्यष्टि और समष्टि में कोई भेद नहीं है, बल्कि अभेद है, दोनों एक हैं। एतद उपहितयो ईश्वर प्राज्ञयो हो अपि वन वृक्ष अवच्छिन्न आकाशयो हो इव जलाशय जलगत प्रतिबिंब आकाशयो यु वा अभेदः एष सर्वेश्वरः इत्यादि। इस तरीके से ईश्वर और प्राज्ञ में देखो, बहुत ध्यान से समझना। अगर ये जो जीव का अज्ञान किनारे हो जाए और ईश्वर की माया किनारे हो जाए तो दोनों क्या होंगे? दोनों चेतन। तो अभेद हो गया दोनों में, दोनों फिर चेतन है, अभेद हो गया। जीव अपनी दुनिया बनाया, ईश्वर ने सारी दुनिया को बनाया। दोनों बनाने की चीज़ को किनारे कर दो तो
शुद्ध एक चेतन। इस प्रकार से व्यष्टि और दृष्टि की दृष्टि से देखो तो विचार करके तो दोनों में अभेद है, दोनों एक हैं। ठीक है? हाँ। समष्टि व्यष्टयो ईश्वर प्राज्ञयो अभेदच्चा तदानीम एतौ ईश्वर प्राज्ञो चैतन्य प्रदीप्त अभिरति सूक्ष्म अज्ञान वृत्ति अभिनंद अनुभवत आनंद भुक चेतो मुखः प्राज्ञ इति श्रुते। मिला पहले है ना? सुखम अहम स्वाप्सम न किंचित अवेदिशम इति उत्थितस्य परामर्शो उपपत्तेश्च अनयो समष्टि व्यष्टयो वन वृक्षयो ह्रियु जलाशय जलयो ह्रियु वा अभेदः एतद् उपहितो ईश्वर प्राग्रयो अपि वन वृक्षवत् अवच्छिन्न आकाशयो ह्रियु जलाशय जलगत प्रतिबिंब आकाशयो ह्रियु वा अभेदः एष सर्वेश्वरः इति। अब मांडुक्य श्रुति का पूरा निरूपण हो गया। जीव और समष्टि व्यष्टयो ईश्वर प्राज्ञ, समष्टि ईश्वर व्यष्टि प्राज्ञ अभेदच्च दोनों में अभेद है। कैसे? तदानीम एतौ ईश्वर प्राज्ञो चैतन्य प्रदीप्त दोनों चेतन है, दोनों में चेतन है। हाँ। सूक्ष्म अभिज्ञान दोनों में ज्ञान है, एक में अल्पज्ञत्व का ज्ञान है, एक में सर्वज्ञत्व का ज्ञान है। दोनों अनुभव आनंद स्वरूप हैं। दोनों कैसा श्रुति ने कहा? आनंद भुक चेतो मुखा इति। दोनों हाँ सुसुप्ति में हम गए, सुखम अहम स्वाप्सम, मैं बड़े सुख से सोया, आनंद भुक हो, सुख मिला वहाँ पर, तो हमको भी सुख है उसको भी सुख है। इसलिए जब समष्टि और व्यष्टि का विचार करते हैं तो चेतन की दृष्टि से दोनों एक हो जाता है। एक पैराग्राफ और पढ़ते हैं, फिर इसके बाद अब माया का भेद शुरू हो जाएगा एक पैराग्राफ के बाद। हाँ। वन वृक्ष तद अवच्छिन्न आकाशयो जलाशय जलगत प्रतिबिंब आकाशयो वा आधारभूतान उपहित आकाशवदनयो अज्ञान तद उपहित चैतन्ययो आधारभूतं यद अनुपहितं चैतन्यम तत्तुरीयम इति उच्यते शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते इत्यादि श्रुते। थोड़ा कठिन है ये, थोड़ा कठिन है। समष्टि दृष्टि से व्यष्टि दृष्टि, समष्टि दृष्टि से वन कहा, व्यष्टि दृष्टि से वृक्ष। तदवत जैसे वन ने आकाश को घेरा, क्या कहा? जंगल में आग लगी, वन ने आकाश को घेरा, एक पेड़ ने आकाश को घेरा, लेकिन शुद्ध आकाश कैसा है? निर्लिप्त है ना? जैसे एक घड़े में जल रखा जीव हो गया व्यष्टि, जलाशय में आकाश है तो वो क्या हुआ? ईश्वर हो गया। लेकिन घड़े के आकाश से, जलाशय के आकाश से, दोनों से परे है अपना महाकाश। बिल्कुल उसी प्रकार से जीव व्यष्टि, ईश्वर समष्टि, और दोनों से जो बिल्कुल अनुपहित अवच्छिन्न जो अनवच्छिन्न चैतन्य है वो महाकाश, वो अपना कौन है? आधार। यहाँ पर आधार शब्द प्रयोग करेंगे, या वो सारे जगत का आधार है, वही शुद्ध चैतन। इदम एव तुरीयम शुद्ध चैतन्यम आगान्यात उपहित चैतन्यताभ्याम तप्ताय पिंडवत विविक्तम सन महावाक्य स्वाच्यम विविक्तम सलक्ष्यम इति उच्यते। तो इस प्रकार से इसको ऐसा समझना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रसंग पूरा हुआ, मन में आया ये अज्ञान का भेद कौन कौन सा है? अज्ञान कितने प्रकार का है? जिसको 5 लक्षण दिया था ना, अज्ञान के 5 लक्षण, अनिर्वचनीय, हाँ, त्रिगुणात्मिका, और वो सूत्र याद कर डालो पूरा। चलिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।